दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुंबई में समीर बांधखेड़े पर अनेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। यह एक ईमानदारी की सजा हो रही है और यह बताया जा रहा है कि उन पर लगभग 18 करोड़ घूस लेने का तो कुछ लोगों ने इस साजिश के तहत यह बताया है। तो दरअसल उसी न्यूज़ के बारे में और उसका स्पष्टीकरण देने के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। मैं हूं गतिकांशु। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समीर बानखेड़े के पीछे लोग आंख मुंह धो करके उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नौकरी से निकलवा देंगे। कुछ मंत्री तबके के लोग हैं और उनके दामाद को पकड़ा गया था, इसीलिए वह जो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में जो शामिल है वह समीर बानखेड़े से इस प्रकार से चिढ़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह मुसलमान होने के कारण से ऐसा किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए हिंदू बहुमत को जुटाने के लिए इस प्रकार से किया जा रहा है। लेकिन बात ऐसी कुछ भी नहीं है। यदि समीर बानखेड़े के पास कोई सबूत नहीं होते तो समीर बानखेड़े इस प्रकार से नहीं कर पाते। और दरअसल वह एक 23 वर्ष का बच्चा है और उसके ऊपर इस प्रकार से समीर बानखेड़े भी कार्य नहीं कर पाते, जबकि कोर्ट भी इसी कारण से वहां पर जो है जेल और यह दे रही है, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार के पाए गए हैं और बहुत सारे सबूत जो हैं जो समीर बानखेड़े ने वहां पर दे दिए हैं। अब एक व्यक्ति उठ करके आया है और वह कहता है कि हम क्रूज में थे और हमसे जो है सो समीर बानखेड़े और उनकी टीम जो जोनल डायरेक्टर हैं और उनकी टीम ने इस प्रकार से उन्हें 10 पेज पर जो है सो दस्तखत करा लिया था, जो कि पेज ब्लैंक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस जो व्यक्ति को आप देखेंगे वह व्यक्ति जो कि अपने को कह रहा है कि केपी गोस्वामी, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव अपने को घोषित करता है, वह प्राइवेट डिटेक्टिव का ही बॉडीगार्ड था और उसके साथ वह ड्राइवर के रूप में और ऐसे रहता था। उसी समय की बात है कि वह कह रहा है कि इस प्रकार से एक घूस कांड में उसे 18 करोड़ जो है सो दिए गए थे और इस प्रकार से वह कहता है कि 50 लाख हम लेके जा रहे थे, 50 लाख से बीच में जो है 38 वह हो गया था और इस प्रकार से बहुत सारे एलिगेशन हुआ लगा रहा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वह प्रभाकर सेन नामक व्यक्ति है, उसका जब आप मुख देखेंगे तो वह एक क्रिमिनल लगता है, क्योंकि क्रिमिनल का मुख कुछ और ही बताता है। तो वह एक अपराधी लगता है। दूसरी ओर वह लगता है कि चेहरा देख करके ही लगता है कि वह एक नशेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है और वह इस प्रकार का कार्य करता है। और उसने मान लीजिए कि 10 पेज पर यदि दस्तखत भी करके दिए हैं तो दस्तखत करके जो दिए होंगे वह इसलिए दिए होंगे चूंकि वहां पर प्रूफ था और यह जो है सो वहां पर कुछ प्रूफ को जुटा रहा था। तो यह प्रूफ वहां पर उन्हें मिला है और समीर बानखेड़े को यह प्राप्त हुआ है। उसका चेहरा बताता है कि वह क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार के लोग जो हैं सबूत भी देते हैं और सबूत के बाद जो है, अब कुछ लोग कहते हैं कि 2 लोग पकड़े गए थे, भाजपा के थे। अब वे भी सबूत के जरिया हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आवश्यक था कि वहां पर कौन लोग हैं जो ड्रग्स को फैला रहा है। इसके संबंध बहुत बड़े बड़े पाए गए हैं और अनन्या पांडे ने सारे खुलासे कर दिए हैं कि किस प्रकार से वहां पर ड्रग्स का खेल चलता है। अनन्या पांडे 2 वर्षों से लगभग ड्रग्स में है और स्कूल के टाइम से ही वह ड्रग्स ले रही है और यह अमीर जादी थी, चंकी पांडे की बेटी है और यह सबसे बड़ा अमीर ज़्यादा जो है आर्यन खान है। अब आर्यन खान आप देखते होंगे कि सभी जो भी हीरो हैं वह अपने बेटे को फिल्म में लाना चाहता है ये, लेकिन एक शाहरुख खान है कि अपने बेटे को नशेड़ी बनाना चाहता है, लड़कीबाज बनाना चाहता है। उसका स्टेटमेंट यह आया हुआ है और उसकी पत्नी भी यह कहती है कि उसको बिगाड़ने में उसके बाप का ही हाथ है। तो यह जो समीर बानखेड़े को जो कुछ प्रूफ लगे हैं, इस प्रकार से तो वह बिगड़ गया और वह फिल्म इंडस्ट्री में जा नहीं पाया और अपना चेहरा मोहरा इस प्रकार से लगता तो है इनोसेंट जैसा, लेकिन यह एक कार्य होता है। चूंकि हम बिहार वगैरह में भी देखते हैं कि अपराधी अब किस प्रकार से अपराध कर रहे हैं, तो वे क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को
जो है इस प्रकार से अपराध में धकेलते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के माध्यम से कुछ मर्डर्स, कुछ किलर्स और कुछ पिस्टल दे दिए, पिस्टल चलाने का सबको बच्चों को भी शौक होता है और वे कुछ लोग तो सोचते हैं कि पुलिस बन जाएंगे तो बच्चा जो है सो खिलौने पर वह हाथ सफाई करता है, लेकिन जब उसे असली मिल जाता है तो उसे बता करके यहाँ पर 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष के बच्चे को वह गन थमा दिए जाते हैं और वे ऐसा कार्य करके अपने को अपराधी समझने लगते हैं और समाज को डराने लगते हैं। इस प्रकार का कार्य बिहार वगैरह में भी अपराधी कर रहे हैं। इसी प्रकार का कार्य जो है सो ड्रग्स पैडलर आपको मुंबई में भी कर रहे थे, जिसका कि यह जीता जागता सबूत है यह आर्यन खान और अनन्या पांडे। और जब उसके यहाँ छापामारी हुई, समीर मानखेड़े ने किया चंकी पांडे के यहाँ, तो चंकी पांडे के यहाँ से जो जो सबूत मिले हैं वह सबूत भी पर्याप्त हैं और इससे जो है शाहरुख खान और जो ड्रग्स पैडलर हैं उनके जेल जाने की संभावना बन रही है। अब ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि शाहरुख खान पूरे दूध के धुले हुए थे और आर्यन खान पूरा दूध का धुला हुआ था। इसके माध्यम से, चूंकि यदि यह कार्य नहीं करता होता, यदि फिल्म में इसे आना होता तो फिल्म में आता, सभी फिल्मी जो भी हैं, लेकिन चूंकि इसे पैसे का लत लग गया था, नशा लग गया था और इसे इस कार्य में मन लग रहा था, तो एक बच्चे के माध्यम से एक कार्य वहाँ पर करवाया जा रहा था। इसी कारण से कोर्ट जो है उसे छोड़ नहीं रही है और इसे अब यह देखने में आएगा कि किस प्रकार से अपराधी तत्वों से इसके भी संपर्क थे और वह समीर मानखेड़े और एनसीबी जब पड़ी है तो यह बात करके आ रहा है। चूंकि क्या है कि कुछ लोगों की जो बात की जा रही है, चाहे वह प्रभाकर सेल हो या इस प्रकार का और भाजपा के लोग हों या कुछ, वही लोग सबूत जुटा सकते थे इस प्रकार का। अब इसमें बहुत सारी बातें खुल कर सामने आएगी। अब मान लीजिए जो बाजे जो पकड़े गए थे, तो बाजे को तो हर एक जानकारी हो, तो बाजे जो है सो दे रहा है। अब मान लीजिए कि हर प्रकार की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी मिले। अब यह प्रभाकर सेल जो है सो कह रहा है कि एनसीबी उसे मरवा दे, लेकिन एनसीबी मरवाने की बात नहीं है, एनसीबी तो पकड़वाने की बात है। और दूसरा है कि वह जो आरोप लगा रहा है कि पैसा ले जाना, तो एनसीबी और ईडी का कार्य ही होता है पैसे को पकड़ना। तो पैसा तो कहीं से कहीं जा सकता है और करोड़ों में होता है। ड्रग्स पैडलर से जो पैसे पकड़े जाते हैं वह करोड़ों में होते हैं, अरबों में होते हैं। तो वह पैसे तो लेकर कोई ना कोई जाएगा, गाड़ी पे ही जाएगा। तो यह बता देना कि मालदीव में जाकर के वह पैसा लिया, ये किया, वो किया, यदि पैसा लिया होता तो वह बेचारा आज जो है इस प्रकार का जीवन पकड़ धकड़ नहीं कर रहा होता, उसे पकड़ने की ही आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो पैसा लेने वाला होता है वह पकड़ता ही नहीं किसी को, वह केवल पैसा लेकर के सो जाता है। लेकिन यह बेचारा समीर मानखेड़े जो पैसा लेकर के सोया नहीं है और यह पैसा लिया ही नहीं है, तो सोएगा क्यों? यह तो पकड़ धकड़ कर रहा है। जो उसे कार्य करना है, देश को सुधारना है, फिल्म इंडस्ट्री को सुधारना है, मुंबई को सुधारना है, ड्रग्स और रैपिस्ट और इस प्रकार से मर्डर किलर के समुदाय से इस देश को बचाना है, जो कि इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं समाज में और बदनाम करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। या छोटे छोटे समाज में, परिवारों में भी देखेंगे कि इस प्रकार का कार्य होता है। तो इस प्रकार से लोगों को बदनाम किया जाता है और ये वहाँ पर तो वह इंडस्ट्री है बदनाम करने की। तो इस प्रकार से समीर मानखेड़े को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास तो कोई भी वहाँ पर कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे। अब मान लीजिए कि इसे डराया गया होगा प्रभाकर सेल को, तो वहाँ पर जो सरकार के द्वारा भी या कुछ लोग, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि इस केस में यह हाथ नहीं डाले समीर मानखेड़े, और उस पर दबाव जो है वहाँ लोकल सरकार के द्वारा से, कांग्रेस के द्वारा से यह भी आ रहा था। वह कहा जा रहा है चूंकि कांग्रेस का समर्थक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो और सब सारे लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, और सारे लोग तो उत्पात मचाते हैं तब भी छूट जाते हैं। तो लेकिन यह जो नशेड़ी है, जब आज तक तो नहीं पकड़ा गया था, नहीं पकड़ा गया था इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसके पीछे जो सारी सरकार थी लगी हुई और उस पर कोई हाथ नहीं डालना चाह रहा था। एक समीर मानखेड़े है जो कि हाथ डाल पाया, क्योंकि वह बच्चा यदि अच्छा होता तो वह बच्चा आज फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, अपने कैरियर के लिए जो है, कैरियर के लिए वह तनावग्रस्त रहता और जाना चाहता और बस उसकी इच्छा होती कि हम फिल्म इंडस्ट्री में अपने बाप की तरह से नाम रोशन करें। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा।
उसने अपने को नाम रोशन नहीं करना चाहा, वह अपने को ड्रग्स में, पैसे में और पैसा इतना कि पैसे की ठनक इतनी थी कि पैसे की ठनक से वह अपने को दबदबा बनाए हुए था अपने दोस्तों में, लड़कियों में और अंबानी स्कूल से पढ़ा हुआ है तो उसका अहंकार उसका और भी बोल रहा था, शाहरुख खान का बेटा था तो और अहंकार बोल रहा था। अब उससे जो निकल-निकल के बातें आ रही है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें आ रही है, ड्रग्स पैडलर्स की बातें आ रही है। इसीलिए कुछ लोगों को चाहिए कि समीर बानखेड़े के पीछे नहीं पड़ें, वह अपना गिरेबान झाँके और अपने को बचाएँ। अन्यथा हो सकता है कि अगले दिनों में चाहे वह सरकार के भी लोग होंगे, यदि इसमें फँसे हुए होंगे तो समीर बानखेड़े उन्हें पकड़ेंगे और पकड़ने के लिए आप यह नहीं सोचें कि आप बहुत बड़े माफ़िया हैं, तो आप बच जाएँगे। सरकार आपको ज़रूर ही पकड़ेगी क्योंकि भारत सरकार के पास ऐसे-ऐसे ईमानदार ऑफ़िसरों की कमी नहीं है। समीर बानखेड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप एक समीर बानखेड़े के पीछे पड़ सकते लेकिन समीर बानखेड़े 10 खड़े हो जाएँगे अभी और आप आज भारत सरकार के साथ-साथ पुलिस और जितने भी सैनिक और सीआरपीएफ सभी लगे हुए हैं और उन्हें समीर बानखेड़े को सुरक्षा जो है सो मुहैया करवाई जा रही है। यह बहुत जल्दी ही होने जा रहा है, हमें सूचना मिली है और वह अवश्य ही होगा। और हम समीर बानखेड़े को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्हें दाद देते हैं उनके कार्य की कि आपने कुछ तो कार्य बहुत अच्छा किया है, जो कि आपको जो है सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि आपका हौसला गिराने का प्रयास करेंगे, आप हारिए नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कि ईमानदारी से कार्य करते हैं, उन्हें समाज जो है मिल-जुल कर इस प्रकार से और ड्रग्स रैकेट तो इतना बड़ा है कि ड्रग्स रैकेट तो जीने ही नहीं देता है। ये हम छोटे-छोटे समाजों में भी देखते हैं और हमने भी जब कार्य शुरू किया था, तो हमने देखा था कि बहुत सारे डर-डर कर हम फेसबुक पर लिखते थे ड्रग्स के खिलाफ में। तो और जो हमने वेबसाइट बनाया, देश हित साइट या कुछ, उसमें भी हम डर-डर कर लिख रहे थे। कई बार तो बहुत सारे लोग हमारा नाम दूसरी तरह का बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने ऐसा कार्य किया, बहुत डर कर काम करना पड़ता है। अगल-बगल में ही ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े रैकेट हैं, जिसको कि हमें पर्दाफ़ाश करने में हमें कई वर्ष लग जाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप अपना हौसला को पस्त मत होने दीजिए और जो भी कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। आपके पीछे सरकार है, आपके पीछे जनता है और आपका हौसला बुलंद करे, ईश्वर आपके साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। राष्ट्र आपके साथ है, जो देश का कार्य करेगा, उसके साथ राष्ट्र ज़रूर होगा। ज़रूर ही इसमें बहुत सारे रैकेट के लोग लगते हैं, माफ़िया के लोग लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग यदि हार जाएँगे तो कार्य नहीं कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।